परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन एनडीए बहुमत में जरूर है। बीजेपी के लिए ये भी अपने आप में अभी कम से कम नहीं पूरी होती बात नजर आ रही है। एक बार फिर से हरियाणा की बात कर लेते हैं। सिरसा से कुमारी सैलजा की बड़ी जीत, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुमारी सैलजा देखिए शुरुआत से आगे चल रही, जब से मतगणना शुरू हुई कुमारी सैलजा शुरुआत से एक अच्छी खासी लीड लेकर चल रही। 2,68,497 वोटों से जीती कुमारी सैलजा। पहले भी सिरसा की राजनीति करती आई हैं, इनके पिता भी राजनीति करते आए। अंबाला में ही आ गई थी, इस बात को मुद्दा बनाया गया कि अब अंबाला से इनको सिरसा की याद क्यों आ गई है। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर की सिरसा से करारी हार, तो एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए। पिछली बार सुनीता दुग्गल यहां से चुनकर आई थी, इस बार टिकट बदला। चुनाव से कुछ समय पहले अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में आए, इन पर पार्टी ने यकीन किया, इनको मैदान में उतारा। लेकिन सिरसा की जनता ने अशोक तंवर को खारिज कर दिया कि अशोक तंवर को हमने कैंपेनिंग में भी देखा, हालांकि पुरजोर प्रयास किए गए, लेकिन रुझान सैलजा की तरफ ही जाता नजर आ रहा था। 2,68,497 वोटों से कुमारी सैलजा ने सिरसा की सीट अपने नाम कर ली है। तो ये सिरसा की सीट कांग्रेस के खाते में। अब तक केवल हम रुझान की बात कर रहे थे, अब हम परिणाम की बात कर रहे हैं। अशोक तंवर हार गए हैं, करारी हार मिली है, बड़े अंतर से कुमारी सैलजा जीती हैं। तो सिरसा सीट को कांग्रेस ने जीत लिया है। हरियाणा में परिणाम आ गया है, वोट काउंटिंग पूरी हो चुकी है और देखिए अभी सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत जल्द दूसरी सीटों के परिणाम भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सिरसा से कुमारी सैलजा एक अच्छे खासे मार्जिन से अशोक तंवर से जीते हैं। बजरंग जी क्या कहेंगे, ये सैलजा की लोकप्रियता थी, कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही थी, या बीजेपी ने उम्मीदवार चुनने में कोई ना कोई भूल कर दी, या बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी? मैं चार बातें आपको कह रही हूँ, क्या किस चीज ने काम किया? देखिए, सबसे पहले तो बात यह थी, जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ी भारी नाराजगी थी और इनसे मुक्ति चाहती है। रीजन रहा आपके सामने है, लगातार हम आपके डिबेट में बोल रहे हैं और मेरे से ज्यादा आप जानते हो। क्यों जानते हो? ये हरियाणा न्यूज ऐसा चैनल है जहां पूरे हरियाणा के अंदर हर कोने कोने में आपके रिपोर्टर हैं। इन्होंने किया क्या? किसानों को पीटने काम किया, छात्रों को पीटा, आंगनवाड़ी महिलाओं को पीटा, यहां तक कि सरपंचों को पीटा। हर वर्ग का नागरिक को छोड़ा ही नहीं। लोगों में नाराजगी थी, लोगों ने नाराजगी के कारण इनको हराने का मन बना चुका था। इसलिए एक तो बात ये रही। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के प्रत्याशी नहीं थे। सुनीता दुग्गल ने सही कहा था, मनोहर लाल जी के मंच पे कहा था, मेरी नौकरी भी चली गई और मेरी टिकट भी खोस ली। जिसको मैं 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया, आपने उसको वोट दे दी। डर तो सच्चाई आपके सामने है। एक ये भी रहा, ये जो 6 प्रत्याशी उधारे मांगे लाए गए, जिसमें हिसार का रणजीत सिंह भी है, और मैं बताना चाहता हूं उनका भी आखिरी राउंड है, वहां जीत लगभग फाइनल तय है। कुछ मार्जिन बढ़ सकता है, इसे घट नहीं सकता। ऐसी स्थिति चौधरी रणजीत सिंह के हिसार के इलेक्शन की है, और यहां तक कि रणजीत सिंह जी अपनी हार मानकर वहां से चले भी गए हैं, कह के भी हाँ भी मैं अपनी हार मानता हूं, क्योंकि मैं खुद हिसार में बैठा हूं, हिसार का मैं खुद काम देख रहा हूं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 मुख्य मुद्दे ये रहे। और तीसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात, बड़ी बात कही, बोला ये राष्ट्रीय पार्टी को लोग मानते हैं, हाँ। क्षेत्रीय दल को लोग मानते नहीं, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी जो है कहीं न कहीं ब्लैकमेलिंग करती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी के साथ मिलकर मलाई खाई, सारा हरियाणा लूटने का काम किया, दुनिया भर के घोटाले मैं गिना सकता हूं, जहां तक कि युवाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, पेपर लीक, नौकरी का आपके सामने है, कोर्टों के अंदर नौकरियां रद्द हो रही है, और वो आज कहते हैं क्षेत्रीय दल ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे साथी से कि जेजेपी ने आपको ब्लैकमेलिंग किया क्या ब्लैकमेलिंग किया? आप